Hello, students. In previous lecture, we learn about some flow charts and algorithms to print the table or find the greatest among two numbers, three numbers, and even odd. ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे. नेक्स्ट आज हम लोग कुछ एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करेंगे. ठीक है, एल्गोरिदम बनाएंगे और कुछ फ्लो चार्ट्स हम लोग ड्रॉ करेंगे. फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा कंप्यूटर बेसिक्स पे आएंगे. ठीक है, तो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक और लास्ट लेक्चर ऑफ एल्गोरिदम ऑन एंड फ्लो चार्ट. ठीक है, सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है कि सपोज टुडे हम लोग कोई एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. दैट इज द एग्जाम्पल टू प्रिंट द टेबल ऑफ बी सॉरी दिस द टेबल ऑफ टू, टेबल ऑफ एन, ये हमने कर लिया था. फ्लो चार्ट हमारा ये हो गया था. ठीक है, नेक्स्ट दिस इज द एल्गोरिदम टू प्रिंट इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100. हमें क्या करना है, हमने एक प्रोग्राम किया था स्टार्टिंग में कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एक एल्गोरिदम बनाई थी कि फ्लो चार्ट ड्रॉ किया था कि एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो इवन है या ऑड है वो प्रिंट करना है. हम क्या करते थे, उसमें एक नंबर यूज़र से लेते थे और हम चेक करते थे कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं. अगर इट इज़ डिविजिबल बाय दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, अगर 2 से डिविजिबल है तो मैं क्या बोलूँगा, इवन है. और अगर नहीं हो तो हम क्या बोलेंगे, दैट नंबर इज़ ऑड. क्लियर. अब मुझे वहाँ तो एक ही नंबर था, बट अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, 1 से 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाए. मीन्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है, 16, 18, 20, 22, सारे जितने भी इवन नंबर्स है वो प्रिंट हो जाने चाहिए. इट मीन्स मेरे पास, मैं यहाँ पे मुझे जिस नंबर को चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है, उसकी रेंज जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है और 100 तक जा रही है. उसकी वैल्यू जो है, जिस नंबर को आपको चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है, वो स्टार्ट हो रहा है 1 से और जा रहा है 100 तक. तो हम क्या करेंगे, अब सेम वही जैसे हमने टेबल में किया था कि हम टेबल में जो करते थे कि हम 1 से 10 तक तब जब टेबल प्रिंट करनी होती तो हम एक काउंटर वेरिएबल लेते थे, जो कि प्रिंटिंग मुझे 1 से स्टार्ट करनी है तो हम उसकी इनिशियल वैल्यू 1 रखते थे और मैक्सिमम वो 10 तक जाता था और हर बार 1 से इंक्रीज होता था. तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, ऑब्वियसली मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 1 से. तो मैं जो काउंटर वेरिएबल है या जो नंबर है मेरा, उस नंबर को मैं क्या लूँगा, दैट इज़ 1. ठीक है, मेरा जो नंबर होगा वो क्या होगा, 1 होगा. ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहाँ तक जाएगी, 100 तक. और हर बार कितने से इंक्रीज होगा, 1 से. पहले मुझे 1 को चेक करना पड़ेगा, आई की वैल्यू 1 है तो 1 को चेक करूँगा कि 1 इवन है या ऑड है. इवन होगा तो मैं प्रिंट कर दूंगा, ऑड होगा तो कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं. ठीक है, तो मैं आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करूँगा. मुझे यहाँ पे चेक करना है आई को कि आई मेरा इवन है या ऑड है. ठीक है, आई की वैल्यू 1 होगी. फिर नेक्स्ट जैसे ही 1 के लिए चेक करेगा कि 1 इवन है या ऑड है, इवन नहीं है, ऑड है. ऑड है तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करना है मुझे, मैं डायरेक्टली आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दूंगा. आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, 2. आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2. ठीक है, आई की वैल्यू 2 होते ही मैं क्या करूँगा, फिर चेक करूँगा कि आई की जो 2 है वो इवन है या ऑड है. इवन और ऑड हमें पता है किस तरह से हम करते हैं, 2 से डिविजिबल है या नहीं, और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो अगर 2 है, 2 इवन है तो मैं प्रिंट कर दूंगा और आई को अगेन इंक्रीज कर दूंगा. मीन्स अगर आपका आई, और ये कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है, 100 तक चलेगा. इट मीन्स जब आई की वैल्यू ऑड है तो मुझे सिर्फ आई की वैल्यू को इंक्रीज करना है, प्रिंट कुछ नहीं करना है. बट जब आई की वैल्यू इवन है तो मुझे आई की वैल्यू प्रिंट करना है
इवन नंबर्स प्रिंट करना है ना, तो आई की वैल्यू प्रिंट करना है और आई को इंक्रीज करना है। मीन्स दोनों कंडीशन में आई को तो इंक्रीज करना है। प्रिंटिंग कब करनी है? जब आई मेरा इवन है, ठीक है। तो इस एल्गोरिथम को अगर हम लोग देखें तो इसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट मैंने इसका नेम दे दिया प्रिंट इवन 1 to 100। हमने इसकी पर्पस लिख दिया दिस एल्गोरिथम प्रिंट्स इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100, ठीक है। बिगिन या स्टार्ट आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, आप बिगिन भी लिख सकते हो, स्टार्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेट कर दिया i इक्वल टू 1। मुझे यूजर से कुछ नहीं लेना है। एक तरह से आप मान लो आपने 1 to 10 प्रिंट किया था, यहाँ पे आप 1 to 100 प्रिंट कर रहे हो। प्रिंट नहीं कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो। तो सेट i इक्वल टू 1, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? 1 से करनी है, ठीक है। हम रिपीट करेंगे स्टेप 3 to 4 कब तक? जब तक कि i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 नहीं हो जाए। i मैंने 1 से स्टार्ट किया है और i की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जाएगी? 100 तक। और जब तक 100 नहीं हो जाता है, अगर 100 से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो मुझे 3 और 4 जो स्टेप है जिसमें मैं चेक करूँगा कि जो i है वो इवन है या ऑड है, वो स्टेप मुझे बार बार चलानी है। तो थर्ड स्टेप पे मैंने चेक कर लिया कि इफ़ आई मॉडुलस 2 मीन्स आई मॉडुलस 2 मीन्स आई को मैं 2 से डिवाइड करूँ और रिमाइंडर, मैंने पहले भी बताया दिस इज द साइन टू फाइंड आउट द रिमाइंडर डायरेक्टली। तो आई मॉडुलस 2 करूँगा मैं, तो अगर ये रिमाइंडर 0 आता है तो 0 इक्वल टू 0, दिस इज द कंपैरेटिव ऑपरेटर जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू को कंपेयर कर रहा है। अगर ये इक्वल है मीन्स इधर 0 और इधर 0, ये ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, तो मैं क्या करूँगा? प्रिंट कर दूंगा उस आई की वैल्यू को, ठीक है। और फोर्थ स्टेप में मैं क्या करूँगा? आई को 1 से इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। ये जैसे हम देखें आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 100 ट्रू, 1 मॉडुलस 2, 1 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 1, 1 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्टली कहाँ आएगा? ये इसके अंदर कब जाएगा? जब ये ट्रू होगी। तो फॉल्स होगी तो डायरेक्टली 4 पे आएगा और आई को इंक्रीज कर देगा। आई की वैल्यू 1 है तो अब क्या हो जाएगी? 2, फिर 2 पे जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू। अंदर जाएगा 2 मॉडुलस 2, 2 मॉडुलस 2 इज 0, रिमाइंडर 0 आएगा तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अंदर जाएगा, प्रिंट कर देगा 2। ये क्या प्रिंट करेगा? 2 प्रिंट कर देगा। 2 प्रिंट करने के बाद आई इक्वल टू आई प्लस 1 दैट इज 3, 3 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू। 3 मॉडुलस 2, रिमाइंडर 1 आएगा, 1 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, 4। ये प्रोसेस चलता रहेगा। सिर्फ प्रिंट क्या करेगा? जब इवन है तो आई की वैल्यू जब इवन है तो प्रिंट करेगा, अदरवाइज सिर्फ इंक्रीज करेगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा, एंड दिस इज द फ्लो चार्ट टू प्रिंट इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100। हमने एल्गोरिथम राइट डाउन करी, अब मुझे फ्लो चार्ट बनाना है इवन नंबर्स का बिटवीन 1 to 100 प्रिंट करने का। तो ऑब्वियसली हम कहाँ से करते हैं? सबसे फर्स्ट मेरे पास स्टार्ट ब्लॉक आता है, दैट इज द टर्मिनल। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे सेट करना है आई की वैल्यू 1, मीन्स साइन करना है आई में 1। तो हम क्या यूज़ करेंगे? प्रोसेस ब्लॉक, ठीक है। असाइनमेंट और कंप्यूटेशन के लिए हम प्रोसेस ब्लॉक यूज़ करते हैं, दैट इज सेट आई इक्वल टू 1, ठीक। देन उसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे कंडीशन चेक करनी कि आई की वैल्यू क्या लेस देन इक्वल टू 100 है। इफ़ आई की वैल्यू, इफ़ आई इज़ लेस देन इक्वल टू 100, अगर आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है तो मैं क्या करूँगा? मैं चेक करने जाऊँगा। अगर है तो मैं वापस चेक करूँगा कि क्या आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है, मीन्स जो रिमाइंडर है आई को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आता है क्या? अगर 0 है, अगर 0 है तो मैं क्या करूँगा? मैं आई की वैल्यू प्रिंट कर दूँगा और प्रिंट करके आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दूँगा, ठीक है। मीन्स आई की वैल्यू इनिशियली 1 रखी, आई ये चेकिंग कब तक करनी है? जब तक आई लेस देन इक्वल टू 100 है। अगर लेस देन इक्वल टू 100 है तो मैं चेक करूँगा कि इवन है क्या। अगर इवन है तो मैं प्रिंट कर दूंगा इवन, आई को उस वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा और आई को इंक्रीज कर दूंगा। क्लियर? ये तो यस यस वाला पार्ट हुआ। अब इसका अगर नो पार्ट देखें हम, और ऑब्वियसली ये आई की वैल्यू इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने के बाद वापस कंडीशन चेक करने जाएगा। ये वाली इंक्रीज करी आई की वैल्यू, तो अब चेक करेंगे क्या वापस आई की वैल्यू लेस देन 100 है। 100 है तो चेक करेगा इवन है क्या, इवन है तो प्रिंट कर देगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज करेगा। और अगर इवन नहीं है, इवन नहीं है तो डायरेक्टली कहाँ जाएगा? प्रिंट नहीं करेगा। इवन नहीं है तो डायरेक्टली वो आई इक्वल टू आई प्लस 1 करेगा। क्या करेगा?
आई इक्वल टू i+1 करेगा और यहाँ पे आएगा। ठीक है, प्रिंट हमें कब करना है, सिर्फ कब, जब नंबर इवन है, ऑड है तब नहीं करना है, ऑड है तब सिर्फ मुझे आई को इंक्रीज करना है। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फॉल्स कब होगी, जब आई की वैल्यू 100 से ज़्यादा होगी, 100 से ज़्यादा होगी तो मुझे कुछ करना ही नहीं, मैं डायरेक्टली स्टॉप हो जाऊंगा। तो दिस इज द एल्गोरिथम टू प्रिंट इवन नंबर्स, सॉरी फ्लो चार्ट टू प्रिंट इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो एल्गोरिथम्स हमने देखी, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों हमने इसका ड्रॉ किया है। ठीक है, नेक्स्ट एल्गोरिथम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है किसी नंबर का, उसकी एल्गोरिथम हमें यहाँ पे लिखनी है। हमें पता है फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल सबको पता ही है कि फैक्टोरियल हमारा, सपोज मुझे दे रखा है n इक्वल टू 5, तो 5 का इसका फैक्टोरियल जो होगा वो क्या होगा, फैक्टोरियल इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, या मैं उल्टा कर दूँ तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। दिस इज द फैक्टोरियल। 1 से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। अगर मैं बोलूँ कि आपको 7 का फैक्टोरियल निकालना है तो फैक्टोरियल क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 7। मीन्स 2 से स्टार्ट करना है आपको मल्टीप्लिकेशन। मैं 10 का बोलूँ तो 2 से 10 तक हर नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, किसी को भी, तो किसी का भी फैक्टोरियल निकालना हो तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे मेरी जो स्टार्टिंग होगी, अगर आपका n इक्वल टू आपके पास 7 है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, फैक्ट इक्वल टू क्या होगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, तो हर एक, अगर मैं 10 से बोलूँ तो 2 से लेकर 10 तक हर नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे। इट मीन्स अब यहाँ पे जो रेंज है मेरी वो ये है जिससे आपको मल्टीप्लाई करना। आप पूरे एक साथ तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एट ए टाइम एक को मल्टीप्लाई करूँगा और उस मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो स्टोर कर दूंगा, फिर नेक्स्ट वाली से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर नेक्स्ट वाली से, फिर नेक्स्ट वाली से, इस तरह से चलता रहेगा मेरा। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 से। मुझे मल्टीप्लिकेशन जो स्टार्टिंग है, जिस डिजिट से स्टार्ट हो रहा है वो कितना है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, और मैक्सिमम जो जिससे मल्टीप्लाई करना है वो क्या है आपका, यहाँ पे जैसे 5 है, यहाँ पे जैसे 7 है, इट मीन्स n, इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, 2 से लेके n तक हर नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपको। और हर बार इंक्रीज कितने से हो रहा है, 1 से। जो हमने लूप लगाया था, रिपीटेशन किया था, वो भी यहाँ, वो ही यहाँ पे करना है। इट मीन्स मुझे क्या करना है, मुझे एक वेरिएबल लेना है, काउंटर वेरिएबल, जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 2, और मैक्सिमम ये जाएगा i लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, n तक। ठीक है, i की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू n होगी। ठीक है, तब तक मुझे क्या करना है, मुझे करना है फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाई i। इनिशियली मैं फैक्ट की जो वैल्यू है, इनिशियली मैं फैक्ट की वैल्यू क्या लूँगा, फैक्ट इक्वल टू 1 लूँगा, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करना है, मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, इसलिए मैं फैक्ट की वैल्यू 1 लूँगा। मैं जब i की वैल्यू जैसे 2 है, ठीक है, i से करूँगा और i को क्या कर दूँगा, नेक्स्ट के लिए मुझे i को 1 से इंक्रीज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मीन्स i की इनिशियल वैल्यू मेरी 2 होगी, 2 लेस देन, अगर मैं 5 के लिए लूँ 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। सबसे पहले इक्वल साइन के इस साइड वाला ऑपरेशन होता है, तो फैक्ट की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2, फैक्ट में आ गया 2, i की वैल्यू हो गई 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। फैक्ट की प्रीवियस वैल्यू कितनी थी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6, फैक्ट हो गया 6, i की वैल्यू हो गई 4 लेस देन इक्वल टू 5, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी थी, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, 24, i की वैल्यू हो गई 5 लेस देन इक्वल टू 5, लेस नहीं है बट इक्वल है, तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 5 करोगे कितना होगा, 120 होने के बाद i की वैल्यू हो गई 6 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, नहीं है, मीन्स फैक्ट। तो हम एट ए टाइम एक ही वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कि एक साथ हम नहीं कर सकते,
ठीक है, पहले 1 को 2 से करूँगा तो रिजल्ट आ गया 2, फिर जो रिजल्ट था उस रिजल्ट को मैं 3 से करूँगा तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, तो रिजल्ट में आ गया 6, फिर 6 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 से तो 24, तो रिजल्ट आ गया 24, फिर 24 को करूँगा 5 से तो रिजल्ट आ जाएगा 120, फिर 5 तक ही करना है तो जैसे 7 का करना है तो स्टेप में एक ही वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूँगा। तो दिस इज द एल्गोरिदम कि सबसे फर्स्ट हमें नेम ऑफ द एल्गोरिदम दैट इज फैक्टोरियल, और n हमारा एक वैल्यू मुझे यूजर से लेनी है दैट इज द फैक्टोरियल ऑफ, जिसका फैक्टोरियल मुझे फाइंड आउट करना है वो हमें यूजर से लेना है। तो दिस एल्गोरिदम फाइंड्स द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर n, जो भी नंबर मुझे यूजर से ने दिया है n, उसका मुझे यहाँ पे फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पे लिया यूज़र से मुझे क्या करना है, एक वैल्यू लेनी है, जिस वैल्यू का मुझे क्या करना है, फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। जिस वैल्यू का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है वो वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, यूज़र से। तो टेक ए वैल्यू फ्रॉम यूज़र से n, दैट वैल्यू इज n, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक कंट्रोल वेरिएबल लेना है जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 1, क्योंकि सॉरी 2, आप 2 से स्टार्ट कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन तो 2 लोगे। सेट फैक्ट इक्वल टू 1 एंड आई इक्वल टू 2, फैक्ट को इनिशियली 1 रखना है आपको, आप 0 नहीं रख सकते क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है आई के साथ। अगर आप 0 लोगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाई आई तो 0 हमेशा 0 ही आएगा, इसलिए इस केस में हम 0 नहीं ले सकते। तो हमें फैक्ट इक्वल टू क्या लेना, ध्यान रखना जब भी जो इनिशियल वैल्यू है वो आप अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रहा है तो आप 1 लेना है, और अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है तब आपको 0 लेना है। तो फैक्ट इक्वल टू इनिशियली क्या होगी यहाँ पे 1, और आई मेरा क्या होगा, हियर आई इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 2 से। रिपीट करना है स्टेप 4 to 5, कब तक, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n नहीं हो। जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n नहीं हो तब तक मुझे इसको रिपीटेशंस करने हैं। हम क्या करेंगे, सेट फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय आई, फैक्ट मल्टी जो अभी मैंने बताया था आपको, हम मल्टीप्लाई करेंगे आई फैक्ट की इनिशियल वैल्यू 1, आई की इनिशियल वैल्यू 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्टोर हो जाएगा 2, फिर आई की वैल्यू 1 से 2 से क्या हो जाएगी 3, फिर ये चलता रहेगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, जैसे ही लूप से बाहर निकलेगा हम फैक्ट की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। ये प्रिंट मैंने लूप के अंदर नहीं किया है, लूप के अंदर अगर मैं करूँगा तो वो सारी जो वैल्यूज है बीच में सारी वैल्यूज जो है वो प्रिंट कर देगा। इसलिए मुझे फाइनल वैल्यू प्रिंट करनी है फैक्ट की, दैट इज अगर आई एन 5 है तो दैट इज़ 120, तो वो 120 ही प्रिंट करना, नहीं तो वो अगर मैं लूप में लूँगा तो क्या करेगा, पहले 2 प्रिंट करेगा, फिर 6, फिर आपका 24, फिर 120, फिर मतलब इस तरह से प्रिंट करेगा। तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे फैक्ट की फाइनल वैल्यू चाहिए जो कि लूप के बाहर आएगी, इसलिए मैंने इसको लूप के बाहर प्रिंट किया है। लूप मेरा 4 और 5th लाइन को ही रिपीट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट इज द फ्लो चार्ट। उसी का फ्लो चार्ट अगर मुझे बनाना है तो मैं किस तरह से बनाऊंगा, ऑब्वियसली मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, मेरा स्टार्ट टर्मिनल होगा। देन उसके बाद मुझे यूज़र से क्या रीड करना है, एक n वैल्यू रीड करनी है, ठीक है, रीड n, जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है वो वैल्यू मैंने कहाँ से रीड करी, यूज़र से रीड करी। यूज़र से रीड करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे फैक्ट और आई दोनों को इनिशलाइज करना है। तो मैं प्रोसेस ब्लॉक लूँगा, सेट आई इक्वल टू 2 एंड फैक्ट इक्वल टू 1, आई को 2 और फैक्ट को मैंने क्या कर दिया 1 इनिशलाइज कर दिया। ये करने के बाद आई इक्वल टू 2 एंड फैक्ट इक्वल टू 1 इनिशलाइज करने के बाद हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या आई लेस देन इक्वल टू n है। अगर आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है तो हम क्या करेंगे, हम फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाई आई करेंगे और आई को 1 से इंक्रीज करेंगे। ये कैपिटल नहीं स्मॉल है, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाई आई एंड सेट आई इक्वल टू आई प्लस 1। ये करने के बाद मैं डायरेक्टली कहाँ जाऊँगा, वापस ये चेक करने जाऊँगा। तो ये प्रोसेस पूरा चलता रहेगा, आपका फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाई आई और आई में इंक्रीज करना, ये प्रोसेस पूरा चलता रहेगा। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम क्या करेंगे, फैक्ट की वैल्यू प्रिंट कर देंगे और स्टॉप हो जाएंगे। तो दिस इज द फ्लो चार्ट, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है फैक्टोरियल वाला, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो आपको एक बार देख लेना है, ये अच्छे से समझ लेना है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, सॉरी ये क्या हुआ, एक बार मैं देख लेता हूँ। तो नेक्स्ट हमारी एल्गोरिदम है टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि दैट पर्टिकुलर नंबर, जो नंबर दिया हुआ है हमें यूज़र से, वो जो नंबर है हमारा वो प्राइम है या नहीं, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि दैट पर्टिकुलर नंबर इज प्राइम और नॉट। तो प्राइम और नॉट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो हम किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, तो ऑब्वियसली मुझे फाइंड आउट करना है तो हम यूज़र से क्या लेंगे, एक वैल्यू लेंगे कि दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज़ प्राइम और नॉट। तो हम यहाँ पे एक वैल्यू लेने के बाद हमें क्या करना है, हमें यूज़र से सपोज मैंने लिया n और मैंने यहाँ पे कर दिया कि सपोज n इक्वल टू 5। प्राइम नंबर्स हमें पता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स जो हैं दैट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। वन से तो सभी होते हैं ऑब्वियसली, वन या खुद से। तो वन से हम मानते हैं कि ऑब्वियसली सारे ही होते हैं, तो हम बोलते हैं कि इटसेल्फ डिविजिबल मीन्स खुद से जो डिविजिबल होते हैं दैट नंबर इज प्राइम नंबर। तो यहाँ पे जैसे मुझे n दिया है 5, तो मैं क्या करूँगा, 5 इज ए प्राइम और नॉट, 5 इज ए प्राइम, क्योंकि ये खुद से ही डिविजिबल होता है, 5 से होता है। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि आपको फाइंड आउट करना है कि n इक्वल टू 4, कि n की वैल्यू 4 है, ये 4 जो है वो प्राइम है या नहीं, तो n इक्वल टू 4 जो है वो 2 और 4 दोनों से डिविजिबल है, खुद से भी और 2 से भी है, दैट मीन्स ये प्राइम नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो कंसेप्ट होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम i की जो इनिशियल वैल्यू काउंटर वेरिएबल जो है, मुझे यहाँ पे किसी भी नंबर, जनरली अगर मैं कोई नंबर देता हूँ आपको, तो आप क्या करते हो, अगर आपको लॉजिक नहीं पता है, मैं छोटे बच्चे को देता हूँ तो वो क्या करेगा, कि सपोज मैंने उसको नंबर दिया 6, तो वो क्या करेगा, उसको मैंने कंसेप्ट बता रखा है कि हाँ वो खुद से डिविजिबल है, तो मतलब खुद से ही है तो वो प्राइम है। तो वो क्या करेगा, पहले जो नंबर है, ठीक है, उस नंबर को पहले 2 से डिवाइड करेगा, ठीक है, और एक काउंट लेगा, ठीक है, 2 से डिवाइड करेगा। सपोज 4 को 2 से डिवाइड किया, ठीक है, 4 को क्या किया इसने, 2 से डिवाइड किया, ठीक, 4 मॉडुलस 2, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया तो ये क्या करेगा, काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज करेगा, मीन 0 से 1 कर देगा। फिर 4 को डिवाइड किया 3 से, इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो इट मीन्स काउंट को वो इंक्रीज नहीं करेगा, काउंट उसका वो के वो रहेगा जो पहले आया था, ठीक है। इसी तरह फिर अगर वो काउंट को क्या करेगा, फिर 4 मॉडुलस 4 किया, दैट इज अगेन 0, तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई है, 1 से 2 हो गई। यहाँ पर रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे उसको क्या करना है, 4 तक ही चेक करना है, मेरा नंबर जो है वो 4 है। तो इट मीन्स जो भी नंबर दिया हुआ है, अगर मुझे 10 दिया है तो मैं उसको, मुझे अगर प्राइम और निकालना है तो मैं 2 से लेके 10 तक हर नंबर से डिवाइड करूंगा, उसके 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से हर नंबर से डिवाइड करूंगा, और अगर वो डिविजिबल है तो मैं काउंट को इंक्रीज कर दूंगा। जैसे यहाँ पे अगर 4 का निकालना था मुझे, तो 4 को अगर मुझे चेक करना था तो मैंने 2 से लेके 4 तक हर नंबर से डिवाइड किया, और इस पूरी रेंज में 2 3 4 इस पूरी रेंज में ये 2 नंबर से डिविजिबल होता है, या हम बोले तो 2 बार डिविजिबल होता है, एक 2 से एक 4 से, ठीक है। तो इट मीन्स ये प्राइम नहीं है। और अगर मैं n इक्वल टू 5 लेता हूँ तो इट मीन्स 2 से लेके 5 तक हर नंबर से मैं डिवाइड करूंगा, पहले 2 से करूंगा नहीं हो रहा है, 3 से करूंगा नहीं हो रहा है, 4 से करूंगा नहीं हो रहा है, 5 से करूंगा हो रहा है, तो इट मीन्स इस पूरी रेंज में सिर्फ एक बार ही हुआ है, इट मीन्स दैट इज प्राइम। तो मुझे इसका कंसेप्ट क्या है प्राइम नंबर का, मुझे हर रेंज में मीन्स 2 से लेके उस नंबर तक
हर डिजिट से, हर नंबर से मुझे उसको डिवाइड करना है और चेक करना है कि डिविजिबल है या नहीं। अगर डिविजिबल है तो काउंटिंग बढ़ा देनी है, और अगर डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट नंबर पे चले जाना है। ठीक है, तो और लास्ट में फिर मुझे बाहर आके चेक करना पड़ेगा लूप के बाहर कि जो काउंटिंग है वो क्या है। अगर काउंटिंग 1 है तो मैं क्या बोलूँगा, नंबर इज प्राइम, अदरवाइज नंबर इज नॉट प्राइम। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्राइम नंबर to find out the whether a given number is prime or not. So this is the algorithm. This algorithm finds a given number is prime number or not. सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, एक वैल्यू ले ली यूजर से, टेक ए वैल्यू फ्रॉम यूजर से n, हमने एक वैल्यू यूजर से ले ली, दैट इज द n। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने काउंट को 0 कर दिया। इनिशियली मुझे काउंट को क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग करनी है, तो ऑब्वियसली काउंटिंग मुझे स्टार्ट करनी है, और तो मुझे इनिशियली उसको क्या रखना पड़ेगा, 0। ठीक है, नहीं तो क्या होता है वो गार्बेज वैल्यू ले लेता है। तो हम क्या करेंगे, सेट काउंट इक्वल टू 0 एंड आई इक्वल टू 2, क्योंकि मुझे रेंज जो है वो मेरी डिवाइड करना है, वो कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से, और कहाँ तक जाएगा, n तक। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिपीट स्टेप 4 to 5 अंटिल i इज लेस देन इक्वल टू n। रिपीट करनी है मुझे स्टेप 4 to 5, कब तक, जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n नहीं हो, मीन्स 5 है तो 5 तक नहीं पहुँच जाए i। ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या करना है कि चेक करना है कि n जो है, जो नंबर है मेरा n, वो i से डिविजिबल है क्या। डिविजिबल मीन्स रिमाइंडर 0 आता है। अगर रिमाइंडर 0 आता है इट मीन्स वो डिविजिबल है, और डिविजिबल है तो मैं क्या करूँगा, काउंट को 1 से इंक्रीज कर दूंगा, और अगर काउंट को इंक्रीज करके वापस i को 1 से इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। अगर सपोज डिविजिबल नहीं है तो काउंट तो इंक्रीज करना ही है आपको, जैसे मैंने अभी किया था फैक्टोरियल वाले में, ये सॉरी इवन नंबर्स प्रिंट करने थे 1 to 100 में, तो उस केस में हमने क्या किया था, सेम प्रोसेस था। ठीक है, सेम प्रोसेस था हमारा। तो जब डिविजिबल है तो मैं काउंट को इंक्रीज करूंगा, और डिविजिबल है तो काउंट को इंक्रीज करके आई को इंक्रीज करूंगा, और अगर डिविजिबल नहीं है तो काउंट इंक्रीज नहीं करना है, सिर्फ आई इंक्रीज करना है आपको। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू पे चला जाए। तो काउंट इंक्रीज कब होगा, जब आपका डिविजिबल है। तो ये पूरा लूप तो क्या कर रहा है, काउंटिंग कर रहा है, किसकी, कि कितनी बार वो डिविजिबल हो रहा है उस पर्टिकुलर रेंज में। ये लूप फिनिश होने के बाद हम चेक करेंगे काउंट की वैल्यू, ये लूप के बाहर है। अगर काउंट की वैल्यू 1 है तो मैं बोल दूंगा नंबर इज प्राइम, अदरवाइज नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, दिस इज द एल्गोरिथम टू प्रिंट टू फाइंड आउट वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। क्लियर, ऑब्वियसली क्लियर है। तो फर्स्ट मुझे रिपीटेशंस करने हैं, काउंटिंग करनी है कि उस रेंज में कितनी बार वो डिवाइड हो रहा है। काउंटिंग करने के बाद फिर मैं लूप के बाहर, काउंटिंग पूरी हो गई, फिर उसके बाद मैं चेक करूंगा उसकी वैल्यू की, काउंट की वैल्यू क्या है। अगर काउंट की वैल्यू 1 है तो मैं बोल दूंगा नंबर इज प्राइम, अदरवाइज नंबर इज नॉट प्राइम। नेक्स्ट इज द फ्लो चार्ट टू फाइंड वेदर गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, कि हमारा नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं है। तो ऑब्वियसली हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट टर्मिनल से। हमने एक नंबर रीड किया, जिस नंबर को मुझे चेक करना है कि प्राइम है या नहीं, वो रीड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पैरेललोग्राम इनपुट लेना है। तो देन उसके बाद चेक सेट करना है, आई की वैल्यू 2 और काउंट की वैल्यू 0। आई की वैल्यू मुझे 2 सेट करनी है और काउंट की वैल्यू मुझे क्या करना है, 0 करना है। ठीक है, फिर मुझे कब रिपीटेशंस करने हैं तो मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी, पैरेललोग्राम रोम्बस लगाना पड़ेगा, i इज लेस देन इक्वल टू n। अगर i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है तो मैं डिविजिबिलिटी चेक करूंगा, अगर है तो मैं डिविजिबिलिटी चेक करूंगा कि क्या n मॉडुलस i, n i से डिविजिबल है। अगर है तो काउंट को 1 से इंक्रीज करूंगा और i को 1 से इंक्रीज करूंगा और वापस जाऊंगा। तो ये प्रोसेस तो ये यस के लिए हो गया। ठीक है, कि अगर i लेस देन इक्वल टू n है, फिर चेक करूंगा n मॉडुलस i डिविजिबल है क्या, डिविजिबल है तो काउंट को इंक्रीज करूंगा, i को इंक्रीज करूंगा और वापस चेक करने चला जाऊंगा। ये प्रोसेस यस के लिए। अब इसको चेक करेंगे कि ये नो हो, तो अगर ये नो हो तो काउंट इंक्रीज नहीं करना है बट i तो इंक्रीज करना है। तो मैं अगर नो है तो मैं i इंक्रीज करूंगा और डायरेक्टली यहाँ चला जाऊंगा, काउंट इंक्रीज नहीं करूंगा, डायरेक्टली यहाँ जाऊंगा। ठीक है, और ये तो इसका हो गया यस और नो। अगर ये नो हो, ये नो हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम काउंट को चेक करेंगे।
रिपीटेशन हो गया, काउंटिंग हो गई, काउंटिंग होने के बाद जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम काउंट को चेक करेंगे। अगर काउंट की वैल्यू 1 है तो मैं प्रिंट कर दूंगा प्राइम और स्टॉप हो जाऊंगा, और काउंट की वैल्यू अगर नो है तो मैं प्रिंट कर दूंगा नॉट प्राइम एंड क्लियर। दिस इज द एल्गोरिथम। ये जो लूप है ये तो काउंटिंग कर रहा है और ये काउंट की वैल्यू चेक कर रहा है, ठीक है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है काउंटिंग करता रहेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी काउंट की वैल्यू चेक करेगा। काउंट की वैल्यू 1 है तो प्राइम प्रिंट करके स्टॉप हो जाएगा, और काउंट की वैल्यू अगर 1 नहीं है तो नॉट प्राइम प्रिंट करके स्टॉप हो जाएगा। क्लियर। तो दिस इज दी एल्गोरिथम। तो ये मैंने कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स हमने स्टडी करी है। इसको एक बार आप रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। और कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू।